नमस्कार दोस्तों, इंडियन रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, होली आ रही है और होली में शायद ही कोई ऐसा घर बचता होगा जिसके घर में मीठे में गुझिया ना बनाया जाता हो। सभी घरों में लगभग होली के त्यौहार में गुझिया ज़रूर बनता है। कुछ लोग तो चाशनी वाला गुझिया बनाते हैं और कुछ सूखे वाला। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि हम होली के त्यौहार में सारी तैयारियां अच्छे से करते हैं, गुझिया भी बहुत ही मन लगाकर बनाते हैं। लेकिन जब हम गुझिया को टेस्ट करते हैं तो कभी ना कभी कोई चीज़ गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। टेस्ट में कुछ ना कुछ खराबी हमें ज़रूर लगती है, जिससे हमें अंदर थोड़ा दुख ज़रूर होता है कि इतनी मेहनत से हमने गुझिया बनाया, लेकिन जो सोचकर हमने गुझिया बनाया था उस तरीके से बनकर नहीं तैयार हो पाया। तो इसका थोड़ा बहुत दुख हमें ज़रूर रहता है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं गुझिया बनाने का आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एकदम निश्चिंत होकर इस तरीके से गुझिया बनाएंगे तो स्वाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका गुझिया बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। और दोस्तों, होली भी आ रही है। ऐसे में यह वीडियो मैं जल्दी से इसीलिए डाल रहा हूं जिससे होली में इस बार आप गुझिया इंडियन रसोई में बताए गए तरीके के अनुसार ही बनाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए गुझिया बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, गुझिया बनाने में सबसे बड़ा रोल दो ही चीज़ों का होता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों का तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा गुझिया एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होता है। वो दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो आटे की तैयारी और दूसरा स्टफिंग, यानी कि गुझिया के अंदर हम जो मसाला भरते हैं उसकी तैयारी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आटा तैयार करने के बारे में बताता हूँ कि आटे को किस तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 1 केजी मैदा लिया है। अब दोस्तों, गुझिया को खस्ता बनाने के लिए हम इसमें लगभग 250 से 300 ml घी ऐड करेंगे। घी को ऐड करने के बाद इसे देखिए सूखे में ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हाथ पर रगड़ रगड़ कर, जिस तरह से वीडियो में करके दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको पूरे आटे में इसको मिक्स कर देना है। तो देखिए अब हमारा लगभग आटे में घी मिक्स हो चुका है। अब दोस्तों, इसको गूँथकर तैयार करने के लिए हम यूज करेंगे गुनगुना पानी। ये देखिए मैंने गुनगुना पानी पहले से ही कर रखा था। अब इस गुनगुने पानी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है और इसे मिक्स करते रहना है। देखिए जिस तरीके से वीडियो में किया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी करते रहना है। तो चलिए बिल्कुल इसी तरीके से आटे को गूँथकर मैं तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे के स्टेप्स बताता हूँ कि इसके बाद हमें क्या करना है। फाइनली हमारा आटा गूँथ करके तैयार हो चुका है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि यह कितना सॉफ्ट गूँथ करके तैयार हुआ है। दोस्तों, इस तरीके से आटा तैयार होने के बाद भी हम डायरेक्टली इसमें गुझिया नहीं बनाएंगे। इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, जिससे आटे की सेटिंग हो जाएगी और आप उसके बाद देखेंगे कि आटा कितना और सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए हम इसको ढक करके रख देते हैं। उसके बाद हम तैयार करते हैं अपना स्टफिंग, यानी कि जो हम इसके अंदर भरकर गुझिया बनाएंगे। दोस्तों, स्टफिंग यानी कि गुझिया के अंदर भरा जाने वाला मसाला, उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा सूजी। यहाँ पर हमने देखिए आधा केजी सूजी लिया है। यहाँ पर सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे मोटा दाना वाला हो या फिर बारीक दाना वाला। हम यहाँ पर बारीक दाना वाला सूजी यूज कर रहे हैं। सूजी लेने के बाद इसे हमें भुनना होगा। तो चलिए मैं आपको भूनकर बताता हूँ कि इसे किस तरीके से भुना जाता है। सूजी को भूनने के लिए कुछ इस तरीके का एक कढ़ाई लेना है और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें डालना है 1 चम्मच घी। अब हमें घी के पिघलने का इंतज़ार करना है। जब घी पूरी तरीके से पिघल जाएगा तब इसमें हम सूजी डालकर भूनना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि घी एकदम से पिघल चुका है और गर्म भी हो चुका है। तो हम इसमें अब सूजी डाल देंगे। पूरी सूजी को डाल देने के बाद हमें गैस को कर देना है मीडियम फ्लेम पर और कलछुल से इसे हमें चलाते रहना है। दोस्तों, सूजी को भूनते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि इसको चलाने के बाद बहुत ज़्यादा तो 1 से 2 मिनट का ही रेस्ट देना है, नहीं तो इसे चलाते रहना है। अगर इस तरीके से हम ज़्यादा रेस्ट दे देंगे तो सूजी एक तरफ से ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और एक तरफ से ऐसे ही सफ़ेद ही रह जाएगा। तो इसको हम बहुत ज़्यादा तो 1 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर इस तरीके से चलाते रहेंगे और इसी तरीके से हम इसके गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो चलिए मैं भी इसे भून करके तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
फाइनली सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आपको वीडियो में साफ नज़र आ रहा होगा। हम देखिए इसे दूसरे बर्तन में खाली कर रहे हैं। अब दोस्तों सूजी को पूरा खाली कर देने के बाद इसी कढ़ाई में हमें डालना है मावा। मैं घर का मावा यूज कर रहा हूँ, तो मैंने सूजी के बराबर ही मावा लिया है। मावा को कढ़ाई में डालने के बाद गैस को हमें लो फ्लेम पर कर देना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, चलाना है कलछुल से। और चलाते चलाते हुए जब मावा कुछ इस तरीके का हो जाए, यानी कि कलछुल से उठाने के बाद यह अपने आप ही गिरना शुरू हो जाए, देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो आपको यहीं पर गैस को बंद कर देना है और मावे को भी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। अब दोस्तों गुजिया के अंदर भरा जाने वाला मिक्सचर यानी कि स्टफिंग, जिनमें दो चीज़ों का बड़ा रोल होता है, एक तो सूजी और दूसरा मावा, इन दोनों को हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हमने भून कर के सूजी को भी तैयार कर लिया है और हमारा मावा भी रेडी है। अब चलिए इसमें और भी जो चीज़ें हम यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल रहा हूँ और उन सब की मात्रा कितनी कितनी है। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है 200 ग्राम के बराबर कोकोनट, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। कोकोनट के अलावा हमने लिया है किशमिश, जिसकी मात्रा 50 ग्राम के बराबर है और इसे हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है। किशमिश के बराबर ही हमने बादाम लिया है, इसे भी हमने बारीक कट कर लिया है। इसके बाद हमने 50 ग्राम ड्राई डेट्स यानी कि छुहारा भी लिया है, इसे भी हमने बारीक कट कर लिया है। इस तरह दोस्तों स्टफिंग को तैयार करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, केवल चीनी को छोड़ करके। चीनी को हम बाद में डालेंगे और किस तरीके से चीनी को डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह हमारे पास सूजी, मावा, ड्राई डेट्स यानी कि छुहारा, कोकोनट, किशमिश और बादाम, सारी चीज़ों को हमने ले लिया है। अब देखिए स्टफिंग कैसे तैयार करना है। तो देखिए जो हमारा ये सूजी है, इसी सूजी में हम सारी चीज़ों को बारी बारी से डालेंगे। सबसे पहले सूजी में हम जो मावा तैयार करके रखे हैं उसको डाल देंगे और उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी बारी बारी से डाल देंगे। इस तरह से हमने इसमें पूरा मावा डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो ये हुआ हमारा बादाम जिसे हमने बारीक कट किया हुआ था, ये हुआ ड्राई डेट्स यानी कि छुहारा, ये हुआ किशमिश और ये हुआ कोकोनट। दोस्तों इन सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डालने के बाद इसमें हमने लास्ट में डालना है चीनी। दोस्तों चीनी को डालने से पहले स्वाद इन्हेंस के लिए मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची भी ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इलायची को डालने के बाद ये हुआ हमारा पिसा हुआ चीनी, देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे पीस लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा, जिससे जो भी चीज़ डाला गया है वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। तो देखिए अगर आप कलछुल से मिक्स कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए मैं कलछुल से इसे मिक्स कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब इसे मैं भी जल्दी से मिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि मिलने के बाद यह किस तरीके का दिखता है। फाइनली हमने सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद किस तरीके का नज़र आती हैं। तो इसी तरीके से स्टफिंग तैयार किया जाता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को तैयार करने में हमारा काफ़ी समय भी बीत चुका है और आटे की सेटिंग भी अच्छी तरीके से हो गई होगी। चलिए उसको देखते हैं, उसके बाद हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। फाइनली ये रहा आटा, इसे आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम हल्के हाथ से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, इसके बाद गुजिया बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों गुजिया बनाने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से एक छोटी लोई लेनी है और कुछ इस तरीके से इसे राउंड राउंड करके चपटा कर देना। इतना करने के बाद इसमें हमें अलग से कोई भी आटा नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमें इसे बेलना है। जिस तरीके से वीडियो में इसको बेला जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके से इसको बेलना होता है, यानी कि एक तरफ 2 से 3 बार बेलन चलाने के बाद इसको हम उजाड़ते हैं और दूसरी तरफ घुमा करके फिर से हम बेलन 2 से 3 बार चलाते हैं। तो देखिए लगभग एक मेरा बेल करके तैयार हो चुका है। अब चलिए इससे मैं आपको गुजिया भी बनाकर दिखा देता हूँ कि कैसे हमें गुजिया बनाना है, किस तरीके से इसमें स्टफिंग भरनी है और हमारा गुजिया बनेगा।
यहाँ पर हमने गुजिया बनाने के लिए एक गुजिया मेकर लिया है। इसी पर हमने जो रोटी बेल करके तैयार किया है उसको इस पर रख करके स्टफिंग भर करके गुजिया बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रोटी को कुछ इस तरीके से इस पर रखेंगे जो हमने बेल करके तैयार किया है। उसके बाद इसमें हमें भरना है स्टफिंग, यानी कि जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा है उसको इसमें भरेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि इसमें हमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, क्योंकि तेल में जाने के बाद अगर ज़्यादा स्टफिंग रहेगा तो हमारा गुजिया उसमें तेल में फट जाएगा और सारा तेल ख़राब हो जाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच स्टफिंग इसमें भरेंगे। तो देखिए, इतना करने के बाद इसके चारों तरफ हम पानी लगाएंगे। जो गुजिया का किनारे वाला भाग होता है उसके चारों तरफ पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसे हमें फोल्ड कर देना है। देखिए, इसके बाद जितना भी बढ़ा हुआ पार्ट है उसको अच्छी तरीके से दबाने के बाद पार्ट को खींच करके इस तरीके से तोड़ लेना है। और यहाँ पर हमारा एक गुजिया बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से यह बना है। अब दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से मैं सारे गुजिया को बनाऊंगा, क्योंकि पूरा गुजिया आपको बनाकर दिखाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो वैसे ही इतना लंबा हो गया है। तो मैं सारे गुजिया को बना लूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बाद इसे हमें कैसे छानना है या तलना है। फाइनली दोस्तों, हमने इतना सारा गुजिया बना करके तैयार कर लिया है। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। कुछ गुजिया बाकी है जिसे बनाया जा रहा है और इतना सारा गुजिया बन करके तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं आपको तल करके दिखाता हूँ कि इसे किस तरीके से तेल में तलना होता है या छानना होता है। तो चलिए अब इसे तलना शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजिया को तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल करके इसको गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। हमारा तेल अब गर्म भी हो चुका है। अब दोस्तों, इसमें हम गुजिया तल सकते हैं। दोस्तों, गुजिया तलते समय इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखें कि गुजिया जब भी तेल में डालना हो तो तेल गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में हमें गुजिया नहीं डालना है, नहीं तो वह उतनी अच्छी तरीके से तलकर तैयार नहीं होगा। तो देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है और इसमें हम गुजिया डालना भी शुरू कर दिए हैं। एक बात और दोस्तों, गुजिया हम इसमें जितना हो सके उतना डालेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा गुजिया डाल करके तलते हैं, तो उससे गुजिया जो है बहुत टाइट हो जाता है। इसलिए जब भी आप तलें तो इसके फ्लेम को, जो गैस का फ्लेम है उसको मीडियम फ्लेम पर कर दें। इसके बाद जितना गुजिया आ जाए इसमें, उतना गुजिया आप एक बार में इसमें डालें और इसे मीडियम फ्लेम पर ही धीरे धीरे आप इसको तलते रहें। दोस्तों, तेल में गुजिया डालने के बाद इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, कलछुल से इसे इधर उधर उलटना है जिससे गुजिया अच्छे से हो जाए। और हाँ, इस बीच गैस जो है मीडियम फ्लेम पर ही रहना चाहिए, फ्लेम को हाई नहीं करना है। जितना भी गुजिया हमें तलना है उसको हम मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। गुजिया बनाने में दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जिस तरीके से यह खाने में स्वादिष्ट लगता है, इसको बनाने में भी बहुत कठिनाई होती है। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरीके से, जो तरीका मैंने आपको इसमें बताया है, इस तरीके से आप गुजिया बनाते हैं तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। आपका गुजिया बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि गुजिया बनाने में पेशेंस रखना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है बनाने में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। गुजिया को मैं पूरा तल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह होने तक तलना होता है। तो चलिए अब मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो फाइनली दोस्तों, हमारा गुजिया तल करके तैयार हो चुका है। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना होता है। देखिए, हमारा सारा गुजिया लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हमें छान करके निकाल लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा ही कि किस तरह से मैंने गुजिया तल करके तैयार कर लिया है। अब बाकी बचे गुजिये को हम इसी तरीके से तल लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा गुजिया कितना खस्ता बन करके तैयार हुआ है। फाइनली दोस्तों, हमने सारा गुजिया तल लिया है। आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, गुजिये को आप देख करके यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको हमने कितनी अच्छे तरीके से तल करके तैयार किया है। या एक तरफ से ना तो ज़्यादा तला है और ना ही एक तरफ से यह कम है। एकदम बराबर गोल्डन ब्राउन ये तल करके तैयार हुआ है और यह खस्ता भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखा देता हूँ कि जो हमने इसके अंदर स्टफिंग भरा था वह तलने के बाद किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमारा गुजिया टूट चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर आपने यह नोटिस ज़रूर किया होगा कि जिस तरीके से मैंने गुजिये को तोड़ा है,
इसको देखकर ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना खस्ता बना है। आप इसके अंदर के स्टफिंग को देख सकते हैं कि इसके अंदर यह पूरा भरा हुआ है। हमने 1 चम्मच ही डाला था, लेकिन देखिए स्टफिंग कितना ज़्यादा इसमें भरा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से गुझिया बनाया जाता है। आई होप आपने सारी चीज़ों को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि अब से आप जब भी गुझिया बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गुझिया बनाने में। अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल परेशान कर रहा है गुझिया बनाने से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके उस कमेंट का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।